हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज का ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि अपॉइंटमेंट्स के बारे में है। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स 2-3 महीने के अंदर जो भी हुआ है, और इसमें बहुत खास खास चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके भी आपको मिलेगा, तो इसकी बिल्कुल भी ना करें, स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। 16 फिनेंस कमीशन, ठीक है, उसका गठन हुआ, इसके बारे में जानेंगे। फिनेंस कमीशन क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के, आईटीबीपी, आरपीएफ के, डीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी किसे बनाया गया है। अच्छा, बार का डायरेक्टर, सीआईसी किसको बनाया गया, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एनजीटी के बारे में देखेंगे, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, भेल, पीएफसी और आईआरसीटीसी, ये सब का रिसेंट अपॉइंटमेंट और इस सब का स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग कवर करेंगे। आइए, सबसे पहले चेयरमैन बनाया गया 16 फिनेंस कमीशन का। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आएगा ही आने वाला 3-4 महीना में। ठीक है, डॉक्टर अरविंद पनागरिया को, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, और सेक्रेटरी किसको बनाया गया है फिनेंस 16 फिनेंस कमीशन का, उनका नाम है ऋत्विक रंजानम पांडे। ठीक है, और इन लोग को बोला गया है 31 अक्टूबर 2025 तक लास्ट डेट दिया गया है ये फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट सबमिट करने का। और ये चालू कब से होगा, 1 अप्रैल 2026 से। अब 16वां का बात आया तो 15वां जो पिछला गया, उसका चेयरमैन का भी नाम याद रखना आपको। 15 चेयरमैन कौन थे फाइनेंस कमीशन के, एनके सिंह, याद रहेगा। अच्छा, ये जो फाइनेंस कमीशन है, ये आर्टिकल 280 में पाया जाता है, 280 आर्टिकल में पाया जाता है। और प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन को। और इसमें एक चेयरमैन रहता है और 4 मेंबर रहता है। ठीक है, और 5 साल का इसका कार्यकाल रहता है। कभी कभी एक्सटेंशन भी मिलता है, मगर मेनली 5 साल का कार्यकाल रहता है। और पहले चेयरमैन कौन थे फाइनेंस कमीशन के, पहले फाइनेंस कमीशन के का नाम केसी नियोगी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक है, जरूर से आपको पूछा जा सकता है। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें होता क्या है, फाइनेंस कमीशन जो भी रिकमेंडेशन देता है, वो सेंट्रल और स्टेट का जितना भी, वो जो वाला एक तो राउडी रथ होता है ना, एक तेरा दो मेरा, जो पैसा का डिवाइड करता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी इसी रिकमेंडेशन के तहत पैसा का डिवाइड होता है। जो भी रेवेन्यू टैक्स वगैरह, सेंट्रल को कितना मिलना चाहिए, स्टेट को कितना मिलना चाहिए, यहीं पर डिसीजन लिया जाता है इसी रिपोर्ट के आधार पे। बट हाँ, ये रिपोर्ट में जो लिख गया वही सरकार मानेगा, ऐसे भी नहीं है। पार्लियामेंट को उसको पास कराना पड़ता है, सरकार नहीं भी मान सकते। अच्छा, अब देख लेते हैं 2-3 और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। पहले तो देख लेते हैं सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है क्या। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, और इसके न्यू डायरेक्टर जनरल किसको बनाएंगे, अनिश दयाल जी को। और ये सीआरपीएफ 1949 में बनता है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका मोटो क्या है, सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। ठीक है, अच्छा, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स किसको बनाएंगे, विवेक श्रीवास्तव। ये 1962 में बनता है, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, राहुल राहुल रस्तगोत्रा इनका नाम है। और आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 1962 में इसको भी बनाया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मोटो क्या है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ठीक है, इसका मतलब होता है वैल्यूर, स्टेटफास्टनेस एंड कमिटमेंट। ये देखिएगा, ज़्यादातर ये जो आपको दिख रहा है ना, सब 1962 में ही बना था मेनली। एक्चुअली 1962 में क्या हुआ था मालूम है, सीनो इंडो वॉर हुआ था। सीनो इंडो वॉर मतलब चाइना से हम लोग का एक वॉर हुआ था 1962 में। तो उसका बाद ही ये सब बनाने का ख्याल आया सरकार को, और बनाया गया बहुत ऐसा चीज़। और ये सब जो है ना, ये सब मैक्सिमम सब आपका होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। अभी मैं बताऊंगा सीएपीएफ के बारे में। होम मिनिस्ट्री का अंदर में सीएपीएफ आता है, उसका नाम है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, और इसमें 7 किस्म का एजेंसी है। एक असम राइफल, जो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर में रहता है और नॉर्थ ईस्ट को भी दिखता है। बीएसएफ तो आपको मालूम है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में रहता है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, नेपाल और भूटान बॉर्डर में तैनात रहता है। आईटीबीपी अभी जो मैंने कहा, ये चाइना बॉर्डर में रहता है, खास करके तिब्बतन एरिया में। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये काउंटर टेररिज्म यानी कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ता है। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अभी जो मैंने कहा, ये आपका इंटरनल जो भी राइट्स वगैरह होता है, या बचाव कार्य या इलेक्शन ड्यूटी, ये सब में भी लोग रहता है। और एक है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, ये क्या करता है, जितना भी बढ़िया बढ़िया जगह हम लोग का एयरपोर्ट्स,
पोर्ट्स, अच्छा उधर ये न्यूक्लियर प्लांट्स हो गया, वहाँ पर ये लोग तैनात रहते हैं। और अभी रिसेंटली देखिएगा दिल्ली में, मतलब वो जो पार्लियामेंट हाउस में जो कुछ बच्चा घुस गया था ना, कुछ लड़का लोग, तो उसका दिल्ली पुलिस उसको संभालता था, पार्लियामेंट का भी सिक्योरिटी को। तो अभी ये सीआईएसएफ को दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपसे पूछा जा सकता है, अभी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका सिक्योरिटी किसको दिया गया है? सीआईएसएफ को दिया गया है। और एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट बात मैं बोल दूं, जो कि हमें लिखने भूल गया था एक्चुअली, वो एक वुमेन है, तो वुमेन अचीवमेंट्स में पाने वाला था। यहाँ पर भी मैं बता दूं आपको, पहली महिला चीफ बनी है सीआईएसएफ का, इनका नाम है नीना सिंह। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके रख लीजिए, ये ज़रूर से ज़रूर आएगा ही आएगा। ओके। अच्छा, मैंने इंडो सीनो वॉर के बारे में बताया, तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर कब कब हुआ था, ये आपको पूछा जा सकता है। 1947 में, 1965 में, 1971 में, हाल ही में आपको बांग्लादेश वाला, और 1999 में कारगिल वाला हुआ। यानी कि इंडिया पाकिस्तान का 4, मतलब फुल फ्लेज वॉर हुआ है, और छोटा मोटा छुटपुट घटना तो होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैंने आरपीएफ के बारे में मैं बोलूँगा आपको। देखिए, 25th डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड किसको बनाएंगे? आपको मालूम है हमारा हिंदुस्तान पेनिनसुला है नीचे का तरफ, तो 9 स्टेट है आपका कोस्टल एरिया, तो वहाँ पर का सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था 1978 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया था। तो 25th डायरेक्टर जनरल कौन बने? राकेश पाल, ठीक है। न्यू एडीजी माने असिस्टेंट एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बने कोस्ट गार्ड के? इस परमेश, याद रखेंगे। और ये 1978 में बनता है। बट हाँ, कोस्टल जो डे होता है, कोस्ट गार्ड डे, ये मनाया जाता है 1 फरवरी 1977 में। एक्चुअली इसको उस टाइम फॉर्मली बनाया गया था, बाद में ऑफिशियली 1978 में स्थापना होता है। और पहले वाइस एडमिरल कौन थे, मतलब डीजी कौन थे? वाइस एडमिरल वी ए कामत। इसका मोटो क्या है कोस्ट गार्ड का? वी प्रोटेक्ट, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, आप लोग देखते ही होंगे स्टेशन वगैरह में आरपीएफ लोग को। इसका डायरेक्टर जनरल किसको बनाएगी? मनोज यादव। 1872 में ये आरपीएफ बनता है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर में आता है। और मिनिस्टर कौन है अभी रेलवे का? जी हाँ, अश्वनी वैष्णव जी। और मोटो क्या है इन लोग का? अटेन ऑनर। समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ है। सबसे पहले तो अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ उसके बारे में बता दूं। न्यू वाइस चीफ ऑफ नवाल स्टाफ, वीसीएनएस, इसको बनाया गया है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। वाइस चीफ, जब वाइस चीफ है तो मेन चीफ भी कोई होगा, यानी कि इंडिया का जो नेवी का मेन चीफ है उनका क्या नाम है? एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है, चीफ ऑफ द नवाल स्टाफ। तो ये जो चीफ रहते हैं ना, इनका मतलब सबॉर्डिनेट में 4 लोग रहते हैं। एक तो वाइस चीफ हो गया, जो कि अभी मैंने कहा दिनेश त्रिपाठी। इसके अलावा और 3 रहते हैं। एक डिप्टी चीफ ऑफ नवाल स्टाफ डीसीएनएस, जिसका नाम है वाइस एडमिरल तरुण सोप्ती। एक रहते हैं चीफ ऑफ पर्सनल, जिनका नाम है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। और एक है चीफ ऑफ मटेरियल, वाइस एडमिरल किरण देशमुख। यानी कि एक चीफ नेवी, एक वाइस चीफ नेवी, और बाकी 3 ये लोग। समझ में आए आपको? और नेवी का 3 हम लोग का कमांड है पूरा इंडिया में। एक है वेस्टर्न नवाल कमांड, एक है ईस्टर्न नवाल कमांड। ये दोनों ये ऑपरेशनल कमांड है, ठीक है। एक तो अरेबियन सी में है वेस्टर्न नवाल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जो ईस्टर्न नवाल कमांड है वो आपका बे ऑफ बंगाल में है, उसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। और एक सदर्न नवाल कमांड है जो कि कोची में है, और ये ट्रेनिंग कमांड है, यानी कि यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह कराया जाता है। न्यू एडिशनल डीजी ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कौन है? मेजर जनरल अमिता रानी, ये एक महिला है। अच्छा, बार्क, बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आपको मालूम ही है। इसका डायरेक्टर किसको बनाया गया है? विवेक भासिन जी को, ठीक है। और ये कब बनता है? 1954 में। और जो होमी जहांगीर भाभा थे वही बनाते हैं, ट्रॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर, मुंबई में। तो इसका पहले का क्या नाम था? एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट। और पहले डायरेक्टर कौन थे? वही होमी जहांगीर भाभा। बट हाँ, 1966 में 24 जनवरी में एक मॉन्ट ब्लांक जगह है, मॉन्ट ब्लांक एक पहाड़ है ना, फ्रांस इटली का बॉर्डर में, वहीं पर इनका एयर क्रैश में मौत हो जाता है भाभा जी का, माने होमी जहांगीर भाभा का। तभी उनका सम्मान में इसका नाम बार्क रख दिया जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। और आपको मालूम ही है वो होमी जहांगीर भाभा को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। अच्छा, एनजीटी के चेयरपर्सन किसको बनाया गया? एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि एनजीटी एक्ट 2010 का तहत बना है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ये एक स्टैचुरी बॉडी है
जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जितना भी केस आता है ना, इसको स्पीडी डिस्पोजल यही करता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का बाद ये तीसरा कंट्री है जिसका एक तो अलग से ये सिस्टम बना हुआ है, सिर्फ इन्वायरमेंट रिलेटेड जितना भी इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द। ये इंपॉर्टेंट है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी किसको बनाया गया, हीरा लाल समरिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा क्योंकि 3 साल से ये पोस्ट खाली था और ये पहले दलित भी बनते इस पोस्ट को होल्ड करने वाले। और आरटीआई एक्ट 2005 में लागू होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार मनमोहन सिंह, याद रखिएगा, समझ में आपको। सर्वे जनरल ऑफ इंडिया जो कि 1767 में से ये चालू है, ये कौन बने इस बार, हितेश कुमार एस मकवाना, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है। और पहले कौन थे सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, कॉलिन मैकेंजी। और यही एक नाम सर्वे जनरल थे, मालूम है ना, एवरेस्ट, उनके नाम से माउंट एवरेस्ट रखा गया, मालूम है। इंडिया का जितना भी मैपिंग वगैरह है सब यही लोग करते हैं, मैप वगैरह तैयार करना, कहाँ पर टोपोग्राफिकल मैप वगैरह, जितना भी जो मैप है, फिजिकल मैप, ये मैप सब। सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवे किसको बनाया गया, संतोष कुमार झा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सीएमजी बेलापुर, नवी मुंबई में। अच्छा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भेल, भेल जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है, 1956 में बना था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कोप्पू सदाशिव मूर्ति जी को बनाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, और एक महारत्न कंपनी का बात आ रही है, उसमें ये तो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट वुमेन सीएमडी ऑफ पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, परमिंदर चोपड़ा, ये भी जरूर एग्जाम में आएगा ही आएगा, 1986 में ये बनता है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अच्छा, महारत्न कंपनी आज के दिन में इंडिया में कितना है, ये सबको ना सीएपीसी का सीपीएसई कहा जाता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसमें एक्चुअली सरकार का स्टेक रहता है और मोर देन 50% जितना भी शेयर है सरकार का ही रहता है, ठीक है। तो आज का डेट में 13 महारत्न कंपनी है। आज कौन से दिन है, आज 7 जनवरी, आपको पता है 7-8 जनवरी जब आप देखेंगे तो 13 महारत्न कंपनी है। लास्ट वाला कौन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये पूछा जा सकता है। और नवरत्न कितना है, 16 है। लास्ट वाला कौन है, राइट्स लिमिटेड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और मिनी रत्न 1 कैटेगरी में 57 है और मिनी रत्न 2 कैटेगरी में 11 है। अच्छा, न्यू डायरेक्टर ऑफ एसपीजी, एसपीजी का फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, आलोक शर्मा जी, 1985 में बना था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ये एसपीजी क्या है, एसपीजी याद रखिएगा, अब मोदी जी को देखते ही होंगे, हमेशा फोटो वोटो खिंचाते भी रहते हैं, तो वो जो काला काला सूट पहन के छोटा छोटा ब्रीफ केस लेके जो घूमता है ना उसके आसपास में, वही है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, प्रधानमंत्री को प्रोटेक्शन देता है। एक्चुअली इससे पहले प्रधानमंत्री उसके घर परिवार वाला को भी देता था, और 2019 के अमेंडमेंट का तहत इसको चेंज कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को ही ये लोग सुरक्षा देते हैं। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ, उसका बाद ही देखिए 85 में इसको बनाएंगे। बहुत दिन तक आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को भी मिलता था, पर 2019 के अमेंडमेंट का तहत तुम लोग को यहाँ से निकाल दिया गया, वो लोग को जेड कैटेगरी सुविधा मिलता है। न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड, के एन सनत कुमार, ठीक है, संत कुमार, के एन संत कुमार, 1947 में ये बनते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और ये जो पीटीआई है ना, ये लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है इंडिया का, मैंने इंडिया का जितना भी न्यूज आता है, खबर आता है, मैक्सिमम सब यहीं से आता है, ठीक है। उस दिन मैंने एक पीआईबी के बारे में कहा था, वो भी है, और ये पीटीआई। चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का कौन है, नितिन गुप्ता। एक्चुअली सितंबर 2023 में इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, इनको 9 महीने का एक्सटेंशन मिला, जो कि 30 जून 2024 तक यही रहेंगे। और पहले कौन थे चेयरमैन, सीबीडीटी के यमुना प्रसाद सिंह। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकला, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहाँ पर है, नागपुर में है। और आयकर दिवस कब मनाया जाता है मालूम है आपको, 24 जुलाई को मनाया जाता है। और ये जो चेयरमैन होते हैं ना डायरेक्ट टैक्सेस के, ये लोग आईआरएस रहते हैं, माने इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहते हैं। अब है न्यू डायरेक्टर जनरल बीआरओ, बीआरओ का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, माने बॉर्डर के पास का जितना रोड है सब ये लोग बनाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी को बनाएंगे, 1960 में बनता है ये बीआरओ, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में है। अब देख लेते हैं न्यू सीएमडी ऑफ आईआरसीटीसी, संजीव कुमार जैन। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। 1999 में ये बनता है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसका काम क्या है, टिकटिंग, केटरिंग और टूरिज्म इंडियन रेलवे का ये संभालता है। एयरसीटीसी के बारे में तो सबको ही पता होगा, आप लोग के पास ऐप भी होगा। अच्छा, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कोमोडोरे ए माधव राव, 1970 में ये बनता है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, थोड़ा अलग है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये लोग मेनली मैन्युफैक्चर करता है एम्यूनिशन और मिसाइल सिस्टम, और भी बहुत कुछ करता है।
आज का लास्ट है न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। नालसा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। 1995 में बनता है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पहले देख लेते हैं इनका न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है। जस्टिस संजीव खन्ना। और पैट्रन इन चीफ कौन है? चीफ जस्टिस जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वही रहते हैं, DY चंद्रचूड़। और इसका मेन काम क्या है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैंने समाज में जो भी गरीब तबका का लोग हैं, जिन लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं है लीगल सिस्टम में जाके खर्च करने का, उसके लिए लोग मदद करते हैं। तो ये वाला आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप लोग देखें, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, बुरा लगा होगा तो डिसलाइक करें, मगर मेरा ये मानना है जो अच्छा ही लगा होगा। और कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान से जरूर बांटे।